बाल ठाकरे, द स्टोरी ऑफ अ कंट्रोवर्शियल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर। मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज्यादा खाता हूँ। मेरा स्वभाव जैसे मेरे पिताजी थे वैसा मैं हूँ। ये ढोंगबाजी या व्हाट यू कॉल हिपोक्रेसी, ये मैं हमारे घराने में नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा नेता जिसने महाराष्ट्र और हिंदुत्व की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की, जिनके लिए उनके भतीजे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भारत रत्न की मांग की है। तो चलिए जानते हैं बाला साहेब ठाकरे के जीवन, कार्य और विरासत के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक प्रसिद्ध सामाजिक विचारक और साहित्यकार थे, जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाला साहेब ठाकरे ने अपनी शिक्षा पुणे और मुंबई में पूरी की। उन्होंने अपना करियर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया और अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल में काम किया। उन्होंने 1960 में अखबार छोड़कर अपना खुद का राजनीतिक साप्ताहिक मार्मिक शुरू किया, जिसमें उन्होंने मुंबई में गैर मराठी लोगों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अभियान चलाया। बाला साहेब ठाकरे ने 1967 में शिवसेना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मराठी लोगों के हितों की रक्षा और हिंदुत्व की स्थापना करना था। उन्होंने अपनी पार्टी को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन बनाया, जिसने मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में हिंदुत्व की आक्रामकता और गौरव को बढ़ावा दिया और अक्सर अल्पसंख्यकों, वंचितों और विदेशियों के खिलाफ विवादित बयान दिए। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अक्सर हड़ताल बंद और हिंसक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। बाला साहेब ठाकरे ने 1992 से 93 में मुंबई में हुए दंगों में भी अपनी पार्टी को शामिल किया, जिसमें करीब 900 लोग मारे गए थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया था। उन पर कई मुकदमे चले, लेकिन उन्हें कभी भी कोई कानूनी सजा नहीं मिली। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी की राजनीति करीब करीब भारतीय जनता पार्टी से मिलती है और उनका बीजेपी के प्रति समर्थन ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने भतीजे राज ठाकरे को पार्टी से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया। 17 नवंबर 2012 को उन्होंने अंतिम सांस ली, जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी मौत के बाद उन्हें राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। हाल ही में बाला साहेब ठाकरे के जीवन और कार्य को याद करते हुए उनके भतीजे राज ठाकरे ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। वो कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे एक प्रतिभाशाली कार्टूनिस्ट और एक अद्वितीय नेता थे, जिन्होंने हिंदुओं के गौरव को जगाया और मराठी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई की थी और उन्हें न्याय दिलाया था। वो कहते हैं कि उन्हें उनके सामाजिक कार्यों और देश के लिए अपने बलिदान के लिए सम्मान मिलना चाहिए, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और प्रणब मुखर्जी को मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न घोषित करें, जिससे उनके अनुयायियों और चाहने वालों को खुशी होगी। बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग कितनी जायज है? क्या वो वाकई एक राष्ट्रवादी और लोकप्रिय नेता थे या एक हिंसक और भेदभावपूर्ण नेता? क्या उनकी विरासत को आज भी उनके परिवार और पार्टी द्वारा जीवित रखा जा रहा है या उनके विचारों को बदलने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं? अगर आपके पास इसके जवाब हैं तो आप हमें बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेज पर कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। हम आपकी राय का सम्मान करते हैं और उसे अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में हुए चुनावों के नतीजों से पैदा हुआ राजनीतिक संकट और अब कैसे राजनीतिक पार्टियों ने गठजोड़ की जुगत लगानी शुरू कर दी है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब किसकी बनेगी पाकिस्तान में सरकार। नमस्कार, आप देख रहे थे ए न्यूज़।